हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 4 नॉन फाइनाइट वर्ब के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज को कराएंगे। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Also mention whether they are gerund, participle or infinitive। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सभी सेंटेंस में हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और हमें ये बताना है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब जिरंड है कि पार्टिसिपल है या फिर इन्फिनेटिव है। तो पहला सेंटेंस है आई हैड माई साइकिल रिपेयर्ड लास्ट वीक। इस सेंटेंस में रिपेयर्ड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। रिपेयर्ड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह पार्टिसिपल है। सेकंड है सिंगिंग इज फराहस फेवरेट हॉबी। यहाँ पर सिंगिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह जिरंड है। तीसरा है डैनी वांटेड टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। यहाँ पर टू नो यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह इन्फिनेटिव है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें बेंट। बेंट भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी हमारा पार्टिसिपल है। टू नो इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब और बेंट हमारा जो है पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरे में ही पोक्ड हिज हेड आउट थ्रू द ब्रोकन विंडो। यहाँ पे पोक्ड हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह पार्टिसिपल है। अगले सेंटेंस में आई नो हाउ टू ड्राइव बट आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। इसमें टू ड्राइव यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और टू स्विम ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और दोनों वर्ब हमारे इन्फिनेटिव हैं क्योंकि क्रिया है ड्राइव और स्विम और इसके पहले टू लगा है, इसलिए यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है। अगला सेंटेंस है माय ब्रदर डज नॉट लाइक आर्गुइंग विद पीपल। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब आर्गुइंग है जो कि जिरंड है। अगला सेंटेंस रवीना ब्रॉट अस पिज्जा कुक्ड एट होम। यहाँ पे कुक्ड जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह पार्टिसिपल है। लास्ट में है बिमल लाइक्स पेंटिंग। यहाँ पे पेंटिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और यह जिरंड है। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग इन्फिनेटिव। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनको हमें इन्फिनेटिव से जोड़ना है। तो पहले सेंटेंस में लिखेंगे द मैन वाज टू टू टायर्ड टू स्लीप। यहाँ पे जो टू लिखेंगे ओ टू रहेगा। सेकंड आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड द आर्टिकल। तीसरा दिशा इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट द लेसन इज
too long, for us, to read today. अगला सेंटेंस, द लेडी took her child to the library to educate him. अगला सेंटेंस, it is Sarah's hobby to collect dried flowers. It is Sarah apostrophe s hobby to collect dried flowers. अगला सेंटेंस है, a new teacher has joined our school to teach French. और लास्ट सेंटेंस है, we went to Delhi last week to meet our friends. Second exercise, fill in the blanks with the gerund or infinitive form of verb given in brackets. पहला सेंटेंस है, they wish the hearts of people. यहाँ पे कॉन्क्योर है, इसको हम लिखेंगे they wish to to कॉन्क्योर. सेकेंड है, दिशा फेड लाइक crying 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 at the sad news. अगला सेंटेंस, द टीचर टोल्ड अस that it is wrong to tell a lie. अगला सेंटेंस, वेदांत refuses to participate in sport. Next, my father avoids driving in traffic. यहाँ पे हम ड्राइविंग फिल करेंगे. अगला सेंटेंस, माई पेरेंट्स विल माइंड योर लिविंग LEAVING लिविंग सो ईयरली. अगला सेंटेंस, आई कैन नॉट इमेजिन ट्रैकिंग TREKKING TREKKING ट्रैकिंग. और लास्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. तीसरा एक्सरसाइज, fill in the blanks with the present or the past participle. पहला सेंटेंस है, यहाँ पे क्रिया दिया है सिंग, इसको लिखेंगे सिंगिंग बर्ड्स आर केप्ट इन द जू. सेकेंड है स्टील, यहाँ लिखेंगे द थीव्स वेयर कार्ड विद स्टोलन गुड्स. तीसरा है, he seems bored 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 by the lecture. डी में लिखेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्क का बार्किंग लिखेंगे. द स्विंगिंग, यहाँ स्विंगिंग लिखेंगे. गेट हैज टू बी रिपेयर्ड. अगला सेंटेंस, ए ब्रंट पर्सन BURNT ब्रंट पर्सन इज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ फायर. नेक्स्ट, एज ए टीचर he is a much respected man. और लास्ट है, he was driven by hunger to steal the food. चौथा एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें विकल्प को सिलेक्ट करना है, तो पहले में हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे सेलिंग. उसके बाद बी में तीसरे को सिलेक्ट करेंगे.
सी में फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, डी में तीसरे को सिलेक्ट करेंगे। ई में फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर बिफोर यू गो आउट। एफ वाले में हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, मदर प्रॉमिस टू कुक सम डिलीशियस डिशेज फॉर अस। जी में हम फर्स्ट को टिक करेंगे, कैन यू रिकॉल स्पीकिंग अबाउट दिस टू अस। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है, एज सून एज मदर एंड फादर गेट बैक होम फ्रॉम। इसमें हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, वर्किंग बी कैन ईट। पांचवा एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस एक्सरसाइज में हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पहचानना है। पहला सेंटेंस है, डिक्शनरीज हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न अबाउट द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो हेल्प हमारा जो है फाइनाइट वर्ब है, हेल्प हमारा फाइनाइट वर्ब है, टू लर्न ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड में शुड हमारा फाइनाइट वर्ब है, टीच हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसके बाद टू ऑर्गेनाइज ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। शुड फाइनाइट, टीच हमारा नॉन फाइनाइट और टू ऑर्गेनाइज नॉन फाइनाइट। सी में सा हमारा फाइनाइट वर्ब है, कमिंग इसमें हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद डी में लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है, स्विमिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ई में वॉक, वॉक फाइनाइट वर्ब, टू वर्क नॉन फाइनाइट वर्ब। एफ में हैव फाइनाइट वर्ब, लर्नड नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद टू प्ले ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब। जी में डिमांडेड फाइनाइट वर्ब, टू स्पीक नॉन फाइनाइट वर्ब। और लास्ट एक्सरसाइज है सी वांडर्ड, तो वांडर्ड हमारा फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद वाज भी हमारा फाइनाइट वर्ब है, लुकिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। थैंक यू।